हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से अच्छे हो गए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीपीयू का प्री का रिजल्ट आ गया है। मोस्टली लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ऐसी बात नहीं। जिनका नहीं हुआ है वो कोई बात नहीं, वो अपने सीजीएल में लग जाना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग सीपीयू की तैयारी सिंसियरली कर रहे हैं, अब वो डाउट है उनके कुछ, या फिर कुछ क्वेरीज हैं, या फिजिकल कैसे करें उससे रिलेटेड वीडियो होगी। वीडियो में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकती है क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है बात करने का। एक तरीके से पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं, लेकिन अभी जो डाउट हैं जो मेरे दिमाग में आए हैं, क्योंकि मैं अभी ड्यूटी से आया हूँ, तो अभी जो मेरे दिमाग में आया वो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ। आपका स्पेसिफिक कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। आपके डाउट क्लियर के लिए मैं शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका फिजिकल की डेट सबसे पहले कब आ सकती है। तो इस चीज़ का अनुमान अपन लास्ट में करेंगे, या फिर अभी अगर बात कर लेते हैं तो अभी आप मान के चलो। अभी जैसे मोस्टली जो चांसेस होते हैं, जैसे आज रिजल्ट आया है, कल रिजल्ट आया है, तो कल के मोस्टली ऐसा होता है कि 1.5 से 2 महीने का टाइम देते हैं। लेकिन जिस हिसाब से एसएससी काम करा रही है, या फिर जो भी आपका प्रोसीजर चल रहा है कि आपको जल्दी से जल्दी वैकेंसी कंप्लीट करानी है, तो भी मान के चलो कि 1 महीने बाद इन्फॉर्मेशन आएगी कि एडमिट कार्ड आए, यानी कि जनवरी लास्ट तक आपका ऐसा आ जाए कि जनवरी में लास्ट, यानी कि इसी आज मान लो 28 तारीख है और 28 तारीख को जनवरी में अपडेट आएगी, एडमिट कार्ड स्टेटस चालू हो जाए। तो ऐसा हो सकता है कि 1.5 महीने में आपका, अगर आज से लगाओ तो 1.5 महीने बाद आपका फिजिकल उसी डेट को हो, ऐसा हो सकता है। इससे जल्दी मैं नहीं मानता होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर जल्दी कर सकते हो फरवरी मिड में हो जाएंगे। इससे पहले चांसेस कम है बहुत ही कि आपके कराने के। 1 महीने का टाइम तो आपको मिनिमम से मिनिमम मिलेगा अगर आप सिंसियरली तैयारी करोगे, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि आपके जो डाउट है उनको क्लियरिटी करते हैं। तो सबसे पहले डाउट है आप लोगों को कि सर हम सीजीएल का करें या सीपीओ करें। तो देखो सीधा सीधा है, आपको सीजीएल और सीपीओ दोनों करने पड़ेंगे साथ साथ। और पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है मैं आपको बताऊंगा कैसे पॉसिबल है, ठीक है। बाकी आप चीज़ों को, जैसे कुछ लोगों को मैं साफ साफ बता देता हूँ जिनको डाउट है। जैसे आप लोग आंखों में आपको प्रॉब्लम है, आपके चश्मे लगे हुए हैं और आप किसी प्रकार का ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करा रहे, लेजर वगैरह, तो आप सीपीओ को थोड़ा हल्के में लें और सीजीएल पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, वो लोग। इसके अलावा कुछ लोग जिनको हिडन चीज़ें कुछ पता नहीं है, उनको लगता है मैं परफेक्ट हूँ, तो वो लोग सीपीओ को सिंसियरली दें, उसके साथ सीजीएल पैरेलल करें। जिन लोगों को थोड़ा लगता है कि मेरा टैटू है या फिर मेरा कहीं भी कुछ है, वो अपना पर्सनल डाउट मेरे को सेंड कर दें और फिर अपने हिसाब से कंफर्मेशन ले लें कि सर क्या मैं सिंसियरली लगूँ इस एग्जाम में या ना लगूँ। क्योंकि सीपीओ का एग्जाम जो है वो अनप्रडिक्टेबल है। अगर आप नॉर्मल तरीके से फिट हो तो ओके है, लेकिन आपका थोड़ा भी बोन्स का, जैसे पतले ज़्यादा हो आप तो आपको सोचने की जरूरत है, मोटे ज़्यादा हो तो जरूरत है, क्योंकि मेडिकल में ओवरऑल बाहर हो जाते हो आप। तो ये थोड़ा अनप्रडिक्टेबल एग्जाम है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे फिजिकल में आप अगर फिजिकल अच्छा है तो निकल जाएगा, नहीं हुआ तो आप रह जाओगे, ठीक है। तो ऑब्वियस है इसमें आपका कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन आप सीजीएल दोगे ना, तो सीजीएल में कंफर्मेशन है, आपके मार्क्स लाने हैं, मार्क्स ला के निकल जाओगे, आपका सारा फिजिकल जरूरत नहीं है आपको चीज़ें करने की, ठीक है। तो आप पॉइंट वाइज बातें करते हैं सबसे पहले कि आपको टाइम मैनेज कैसे करना है और आपको करना है। तो सबसे पहले जो लोग कह रहे हैं कि सर हम सीपीओ और सीजीएल को पैरेलल कैसे लें, तो भाई देख ऐसे ले सकते हो। मैंने कैसे लिया था मैं बताता हूँ। और इस टाइम जिन लोगों का फिजिकल खराब है वो किसी प्रकार की बेईमानी ना बरते अपने साथ। सीधा सीधा बात यह है। इस वीडियो में थोड़ा ऐसा हो सकता है कि मैं आप लोगों को थोड़ा स्ट्रिक्ट या हार्श लैंग्वेज में समझाऊं, क्योंकि देखो बहानेबाजी चलेगी नहीं। अब 1 महीना या 1.5 महीना, लास्ट 1 महीना मिनिमम से मिनिमम ले, और ज़्यादा अगर एसएससी टाइम देते तो 2 महीना मैक्स, ठीक है। 1 से 2 महीने का रेंज रहेगा। अब इससे में इसमें बहानेबाजी नहीं चल सकी। जो बहानेबाजी बजाएगा वो अपनी सीजीएल जाके तैयारी कर ले, यहाँ सीपीओ में सिलेक्शन नहीं होने वाला उसका फिजिकल में, ठीक है। जिन लोगों का फिजिकल अच्छा है वो लोग ऐसा कर सकते हैं, वो एक टाइमिंग जा सकते हैं। अब टाइमिंग अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो कि आपको सुबह जाना है कि शाम को जाना है, ठीक है। फिजिकल में आपको लगता है, देखो जिन लोगों का फिजिकल है ऑलरेडी तो उनको ज़्यादा जरूरत करने की जरूरत नहीं है। वो 1 घंटे में कंपाइल करके आ सकते हैं अपना। जैसे सुबह जगह 5 बजे जगह 5:30 पे आप स्टार्ट किया आपने रनिंग वगैरह, और 20-25 मिनट भागे। मतलब मोस्टली 15 मिनट बहुत होता है, 15-20 मिनट बहुत होता है। मतलब आप भागोगे, आपका जो फिजिकल होगा 6 मिनट में होगा, 6-6.5 मिनट में। तो आप अगर उसका दोगुना भी भाग लेते हो स्टार्टिंग में, यानी कि आप 20 मिनट भाग लेते हो मैक्स, तो 20 मिनट बहुत होता है, ठीक है। तो 20 मिनट आप रनिंग कर लेते हो। उसके अलावा फिर आप छोटी मोटी लॉन्ग कूद जंप कूद कर लेते हो, तो कुल मिला के 1-1.5 घंटा वेस्ट करोगे जिनका फिजिकल अच्छा है, ठीक है। इनको इससे ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा आपका। मतलब आपको पता तो चल ही गया होगा, आपने अगर तैयारी पहले से करी है तो आपको पता तो चल ही गया होगा आपका फिजिकल कैसा है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए सीधा सीधा है कि आपको एक टाइम ही जाना है। 1.5 घंटा 1.5 से 2 घंटे मुश्किल से खर्च करने हैं आपको, और आपका सीपीओ क्लियर हो जाएगा फिजिकल, ठीक है। किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपका। अगर पहले से आपने फिजिकल तैयारी करी है, जब से मैंने बोला है आपसे, अब वो लोग आए जो अभी कल रिजल्ट आया और आज सोच रहे हैं कि सर हम फिजिकल अब तैयारी करें, हमारी क्या मतलब मेंटली दिमाग खराब है, क्या करना है वो। तो सीधा सा है आपका,
आपका अगर फिजिकल आपने नहीं करी हो तो अभी आपको 2 टाइम करने की ज़रूरत है फिजिकल, ठीक है। 2 टाइम स्टार्टिंग में, तो आप सुबह उठना 5:30 बजे, तो सुबह करना 5:30 से उठ के आप जाओगे रनिंग के लिए, तो 7 बजे तक रनिंग वगैरह आप स्टार्ट करके वापस आओगे रूम पे, तो 2 घंटे आपके खर्च हो जाएंगे। यानी कि आप 5 बजे जगोगे, 5:30 बजे आप ट्रैक पे जाओगे, 7:30 बजे रूम पे आओगे, ठीक है। उसके बाद खाना पाना खा लेना अपना, मैं उसको कंक्लूड नहीं करूँगा, उसका टाइमिंग कुछ नहीं होता, खाना वाना खाने का 10 मिनट लगती है, खाना खाने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बनाना इन द सेंस तो बनाने में 20 मिनट लगती है, अगर आप खा सकते हो। चना वना भिजो दोगे, डाइट की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कैसे क्या खाना है, ठीक है। खाना वाना अगर सिंगल रहते हो तो ज़्यादा टाइम लगता है, आधे घंटे में खाना बन जाता है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब ये मत करना सर हमको तो 2 घंटे लगते हैं खाना बनाने में, तो उन लोगों की बातें नहीं कर रहा, वो लोग अपनी तरह से सिलेक्शन ले लेंगे, उनकी बातें मैं नहीं कर रहा, मैं अपनी अकॉर्डिंग बातें कर रहा हूँ। टाइम का कंज्यूम, टाइम सेव करना है इस टाइम पे, क्योंकि आपने फिजिकल तैयारी पहले करी नहीं है, तो उस हिसाब से आपको दुगनी करनी है। तो सुबह के 2-3 घंटे आपके दौड़ में जाएंगे। उसके अलावा फिर आप 7:30 बजे मान लेता हूँ मैं रूम पे आ गया और अपने खा लिया, नाश्ता कर लिया। 7:30 से आप 4:30 फ्री हो मेरी तरफ से। उसमें ऐसा कितने घंटे बनते हैं आपके बनते हैं 9 घंटे। तो 9 घंटे में से मान लीजिए आपने 2 घंटे खाने पीने नहाने धोने में निकाल दिए, ठीक है, 7:30 से जो भी है 4:30 तक। उसके बाद कितने घंटे बचते हैं आपके? 7.5 घंटे बचते हैं। उसमें से भी आप निकाल दो 2.5 घंटे, तो 5 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है, पढ़ सकते हो। तो आप अभी मत कहना सर हमको दिन में सोना होता है, तो भाई रात में सो लेना, काफ़ी सो लिए, फिजिकल तैयारी करनी है, सीपीओ निकालना है, तो ज़रूरत नहीं है सोने की, ठीक है, दिन में। अब ये आज थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अपनी आदतों में, ठीक है, अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि दिन में सोना भाई साहब बहानेबाजी होगी फिर, क्योंकि सोना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपको एग्जाम निकालने तो आपको नींद से जगना पड़ेगा, ठीक है, ऑलरेडी हो गया। फिर उसके आप 4:30 बजे आप इवनिंग में जाना, 4:30 से आप, क्योंकि सुबह तो आपने खाना पीना होता है, जगना होता है, फ्रेश होना होता है, वो चीज़ें हैं। 4:30 बजे आप टेबल से उठना, 4:15 4:45 मान लो आप ट्रैक पर पहुँच गए हो, और 20-25 मिनट दौड़ना अपनी 5:15 जो भी है, और 6:30 बजे आपका फ्री हो जाएगा, और 7 बजे रूम पर आ जाना, ठीक है। अब आप खाना वाना बना लेना, आपका 1 घंटा में बन जाता है खाना, मोस्टली 1-1.5 घंटे में। तो 8 साढ़े 8 पर फ्री हो जाओगे, थोड़ा वॉक कर लेना 9 बजे। फिर शाम को भी आप 2-3 घंटे निकाल सकते हो, अगर आप जैसा नहीं कहते कि सर हमको 8 घंटे की नींद चाहिए, ठीक है, तो 5-6 घंटे की नींद बहुत हो जाती है। आप अगर 12 बजे 9 से फ्री होकर या 3 घंटे पढ़ भी लेते हो, या फिर 9:30 से 10 से पढ़ लेते हो, 2 घंटे या 3 घंटे जो भी टाइम है आपका मिल जाता है, तो हाँ अपनी रीडिंग कर सकते हो आप, ठीक है। तो टोटल आपके दिन में 5 घंटे निकले और 2 घंटे शाम को निकले, तो कुल मिलाकर 6-7 घंटे आप तब भी निकाल सकते हो। अभी ये बात मत सोचना सर हमको इंस्टा देखना है, बकचोदी पे लिए, तो भाई इन चीज़ों के लिए टाइम बिल्कुल नहीं है। अपना फिक्स फॉलो कर लो, आपको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। ये टाइम शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट अपनी चीज़ों पर रहना पड़ेगा कि मेरे को कौन सी चीज़ चलानी है, रील्स में को देखनी है, इंस्टा में को देखना है, नहीं देखना, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। तो खुद का रूल बनाओ, जैसे लिखा है सब कुछ ऐसा खुद का बनाओ कि कौन से टाइम पे मेरे को क्या करना है। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चलती है कि आपने 7 बजे बोला कि 7 बजे मेरे को ट्रैक पे जाना है, और सुबह 5 बजे बोला आपने, किसी रीजन से आप लेट हो गए, लेट नींद खुली आपकी और 6 बजे ट्रैक पे पहुंच गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना, डिले चलेगा लेकिन डिनाइल नहीं चलेगा, ठीक है। किसी प्रकार का बहाना नहीं चलेगा कि मैं यार आज मैं सो गया तो नहीं गया। आप थोड़ा भी लेट हो जाओ तो ट्रैक पे जाना है और फिजिकल करके आना है। फिजिकल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा ऊंच नीच चल जाएगा, ठीक है। तो 7-8 घंटे आप वैसे ही पढ़ते हो नॉर्मली, बहानेबाजी करके, इंस्टा फेसबुक ये चलाते हो या फिर यूट्यूब भी चलाते हो, तो यूट्यूब का आप संडे वनडे का देख लेना, जिस दिन आपको लगे कि कोई चैनल पकड़ लो कि ये थोड़ा हमको सही इन्फॉर्मेशन देता है। आपको ज़्यादा ज्ञान तो यूट्यूब से मिलना नहीं है। फिजिकल की कुछ चीज़ अगर डिमोटिवेट रहते हो, कोई बंदा अगर बता रहा है कुछ चीज़ें, तो उसकी देख लो, इससे ज़्यादा मत देखो। पढ़ाई से ज़्यादा ऑफलाइन चीज़ें आपको करनी है पढ़ाई में, और फिजिकल में ऐसा भी कोई मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। तो आपके हिसाब से अपने हिसाब से सेट करो अपने आप को, दूसरों का बहाना मत करो कि ये क्या बता रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपने सारी बातें मेरी चेप ली। बाकी खाने पीने से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना चुकी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी एक तरीके से मोटा मोटा बहानेबाजी, आपका क्या सीरियल पॉसिबल है क्या नहीं है, ठीक है। वीडियो लंबी है क्योंकि कॉम्प्लेक्स है चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ मोटिवेशन देता हूँ। आपका देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपका कितने लोग पास होंगे, तो वो पास जो लोग हुए हैं वो करीबन अपने हैं 64,000 लड़के हैं, और अप्रोक्स 4,500 लड़कियाँ, टोटल 68,000 प्लस कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो अपन लड़के किसी की बात कर लो, तो अपना सबसे पहला जो फोकस होएगा वो रनिंग पर रहेगा। रनिंग में अगर आप फेल हो गए, रनिंग में 40% लोग फेल होते हैं, ठीक है। कुछ लोग जाएंगे, उनकी बात बता रहा हूँ, 40% लोग तो रनिंग में फेल हो जाएंगे। उसके अलावा हाई जंप में फेल होते हैं दूसरे नंबर पे। इन दोनों चीज़ों पे आपको पहले फोकस करना है। लॉन्ग जंप आराम से निकल जाती है मोस्टली, फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके अलावा 100 मीटर में किसी प्रकार का आपको, जैसे ही आपकी रनिंग कंप्लीट हो, बीच में स्प्रिंट मारते रहना, जिससे आपको एकदम से झटका ना आए वहाँ, या आप ये सोचो कि 100 मैं कर दूंगा आराम से। टाइमिंग वगैरह जो भी चीज़ें मैं ऑलरेडी वीडियो में डाल चुका हूँ पुरानी में, सेम रिपीट नहीं करूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी इससे, ठीक है। अब कुछ डाटा है जो आपको मैं बता देता हूँ।
ठीक है। जैसे वैकेंसी अपनी कितनी है, कितने लोग पास हुए हैं, तो टोटल लड़कियां पास हुई हैं 4419, ठीक है। इनकी वैकेंसियां जो हैं, लड़कियों की वैकेंसी है 169 80 पैरामिलिट्री में है, और इसके अलावा आपकी है 292 दिल्ली पुलिस में है, ठीक है। तो टोटल आप वैकेंसी मान सकते हो इनकी 9 11 15 16 400 समथिंग है, 450 समथिंग है, ठीक है। तो 450 समथिंग लड़कियों की वैकेंसी है। उसके अलावा जो अपने लड़कों की वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी जो है 4695 है, जिनमें से 4695 है। अब बंदे कितने पास किए इन्होंने, तो इन्होंने 15 गुना लड़के लड़कियां पास किए हैं। अब 15 गुना में से क्या होगा, जिससे फिजिकल देने जाओगे तो वहाँ पे आपका ऐसा होता है कि 2/3 तो लोग जाते ही नहीं है, यानी कि 1/3 लोग पहुँचे गए, यानी कि 68,000 में से 22,000 लोग सिर्फ आपके पहुँचेंगे, 22,000 समथिंग। उसमें से लड़के होंगे 21,000, लड़कियाँ होंगी 1473 करीब, 1500 करीब। उसमें से भी आपके 50% आपके फिजिकल में फेल हो जाते हैं, जितने जाते हैं उसमें से भी फिजिकल में फेल हो जाते हैं, यानी कि 21-22,000 लड़के टोटल पहुंचे आपके 22,000 के भी 40% आपके 40% फेल हो जाते हैं। तो बच्चे कितने, जो बच्चे आपके मान लो 1/2 जो भी बच्चे वो आपके मेडिकल के लिए या फिर मतलब आपके फर्दर एग्जाम के लिए, मेंस के लिए जाते हैं, तो 50% आपके फिजिकल में फेल हो रहे हैं। तो आप सोचिए, आपका पढ़ने से रिलेटेड इतना नहीं है, आपका सिलेक्शन इस बार देखो सीआरपीएफ में पोस्ट भी जाता है तो सिलेक्शन तो आप ले जाओगे, लेकिन आपका फिजिकल तो क्लियर होना चाहिए ना। तो सबसे बड़ा फेज अभी सीपीओ के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा एक दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई फिजिकल मेरा क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में मैं रात दिन पढ़ लूँगा भले ही, लेकिन अभी मेरे को फिजिकल पूरा करना है, ठीक है। एक गुस्सा पाल लो, एक जिद पाल लो कि यार फिजिकल तो करना ही करना है। बाकी चीज़ें बता दिया मैं आपको, प्रीवियस ईयर वीडियो डाल दिया आपको। किसी जैसे रनिंग में कोई दिक्कत है तो रनिंग का डाल दीजिए, हाई जंप, लॉन्ग जंप, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, ट्राई करूँगा मैं आप लोगों की वीडियो लाने के लिए, ठीक है। जैसे ही मेरे पास सोर्सेज होते हैं, टाइम होता है, उस हिसाब से मैं कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं है, टाइम आपका बता ही दिया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बाकी जिन लोगों के पास रनिंग शूज़ वगैरह हैं या फिर जो भी चीज़ें रनिंग कैसे करनी है वो बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, और ट्राई करूँगा मैं भी ये बीच बीच में आपके लिए रनिंग की वीडियो लाता रहूँ जिससे आप मोटिवेट रहें, ठीक है। मैं भी अपना टाइम आपको बताता रहूँगा कि चलो मैं तैयारी तो नहीं कर रहा, लेकिन आप जिन लोगों को मोटिवेशन करने के लिए मैं बीच में अपना टाइम में भी, कल ऑफ है मेरा तो कल मैं आपके लिए कुछ टाइमिंग का वीडियो ले आऊँ, कल मैं रनिंग के लिए चला जाऊँ, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपका वीक है तो आप 2 टाइम रनिंग करो, अगर आपका ठीक है तो आप 1 टाइम रनिंग करो, और सीपीओ सीजीएल दोनों साथ साथ पैरेलल संभव है, ठीक है। लेकिन अब ये सोचोगे आप सर हमारा स्कोर कम हो जाता है, हाँ स्कोर कम होता है आपका, ठीक है, ये चीज़ तो आप मान लेना। अगर आप सीपीओ की पैरेलल करते हो तो आपको थोड़ा टाइम कम मिलता है, प्रैक्टिस या थोड़ा टाइम कम मिलता है। लेकिन आप अगर सिंसियर हो अपने चीज़ों से बढ़ती और आप सोशल मीडिया या फिर जो भी आपका टाइम वेस्ट करते हैं उन लोगों से अगर दूर रहते हो तो आप मैनेज कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी फोकस करो कि मेरा फिजिकल होना चाहिए। अब फिजिकल में देखो 2 टाइम मैं भी गया था, मेरे पैर दुखते थे, मैं अपनी बता रहा हूँ, दूसरों का मुझे पता नहीं है। पैर सबके दुखते हैं, ये पैर नीचे की मेरा मतलब ये जो सिन पेन रहता है वो सबका था, मेरा भी था। अब तो मैं डाइट का ध्यान देता हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरा भी था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैं भी खाने के लिए वही चने वने खाता था, ठीक है। तो लेकिन फिर भी जाता था मैं रनिंग करने, हमेशा जाता था, सुबह शाम दोनों टाइम, अकेले सिंगल जाता था, कोई साथ में बंदा नहीं था। लेकिन ये कि हाई जंप में मेरा एक दोस्त था, मेरे 3-4 दोस्त हैं। अभी मुकेश है, वो सीआरपीएफ में है, एक आरपीएफ में है और एक राजस्थान पुलिस में है। तो मोस्टली जिन्होंने भी फिजिकल तैयारी करी वो आज सफल है कहीं ना किसी फील्ड में। लेट लगे थे वो, लेकिन सफल है। तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं काम आएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप फिजिकल तैयारी करो। देखो एक बार आपने फिजिकल क्लियर कर लिया तो आप किसी भी एग्जाम का फिजिकल देने से कतराओगे नहीं। आप फिजिकल वाले एग्जाम को एक तरीके से ले लोगे, यार फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल की टेंशन क्या है, ऐसे करने लग जाओगे, क्योंकि एक बार में कर लोगे ना कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जो लोग तैयारी नहीं करेंगे फिजिकल की उनकी छोड़ दो, वो सीजीएल निकाल लेंगे, ठीक है। तो अपना प्रिपेयर रहो कि यार मेरा फिजिकल अच्छा है और मैं निकाल सकता हूँ, मेरा एक स्ट्रॉन्ग फेस है। देखो पढ़ाई करने वाले बंदे से एक एवरेज स्टूडेंट इसीलिए खास होता है, वो सब फील्ड में अच्छा होता है, उसका फिजिकल अच्छा होता है, उसकी फिटनेस ठीक है, रीड ठीक है, उसके किसी प्रकार चश्मे वश्मे नहीं है, मतलब एक तरीके से हेल्थ ठीक है, चश्मे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पढ़ाई में मीडियोकर है। तो आपका एक प्लस पॉइंट है ना कि आप हर वैरायटी में, तो पुलिस की जो लाइन है उसमें एक मीडियोकर को ही माना जाता है, कोई टॉपर को नहीं लेते चाहिए, टॉपर ऊपर नहीं चाहिए कि चश्मा लगा के या फिर जिसकी हेल्थ ख़राब हो और वो सिर्फ माइंड लगा के आ जाए, वो लोग यहाँ नहीं चाहिए। तो आप एक मीडियोकर हो तो अपने आप को एक पॉजिटिव चीज़ दो कि यार मैं हर चीज़ में अच्छा करूँगा, तो आप कर सकते हो आराम से, ट्राई करो, अपना बेस्ट दो सीधा, ठीक है। और अगर आपके पास दोस्त हैं तो 1-2 दोस्त पाल लो जो फिजिकल की तैयारी करो, जिनका सिलेक्शन हो गया हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी रीजन से हो, तो उसको
भाई देखो, अच्छे लोगों को दोस्त बनाओ, सीधा सीधा। अगर आपको लगता है फिजिकल करने आप जा रहे हो कहीं पे और वहाँ पे आपसे अच्छा कोई भागता है तो उसके साथ दौड़ने की कोशिश करो, ठीक है। आप ऐसे मत रहो कि यार जी ये तो इसके नंबर ज़्यादा हैं कम हैं। आपको फिजिकल टाइम में कोई नंबर नहीं पूछता। फिजिकल सबसे अच्छी एक्टिविटी है। यहाँ पे आपका दोस्त ऐसे बनते हैं जैसे आपकी फिजिकल होता है ना वैसा। जैसे मेरी रनिंग अच्छी नहीं थी, मेरे लॉन्ग जंप मतलब हाई जंप जैसे जैसे प्रैक्टिस करी मेरी अच्छी होने लग गई, तो मेरे को थोड़ा मिलता है यार, इसकी तो हो जाती है हाई जंप पर इससे रनिंग नहीं होती। एक मेरा दोस्त था मुकेश, तो उसकी रनिंग होती थी, उसका हाई जंप नहीं होता था। लेकिन ओवरऑल जब प्रैक्टिस करते हो तो सबका बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो आराम से प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा। शुरू में मेरे से भी हाई जंप नहीं होती थी। जैसे मैं जयपुर में प्रिपरेशन किया था तो जवाहर सर्किल जब मैं जाता था तो मैं सीधा कूदता था, मतलब ये रस्सी है इसमें मैं ऐसे आता था, ऐसे कूदने की कोशिश करता था। डर रहता है टच होने का, पहले से ही डर है कि टच हो जाएगी, कॉन्फिडेंस है ही नहीं तो टच ही होनी है। फिर हमने प्रैक्टिस जैसे जैसे करी तो हम फिर साइड से कूदने, इधर से कूदने लगे साइड से, और यूँ फटने से कूद जाते हैं। तो वो प्रैक्टिस आपको करनी है साइड से कूदने की। वो आप एक तरीके से आपका डर निकालना है, और डर एक बार निकल गया ना फिर आपका कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग जंप आराम से हो जाती है। और रनिंग का सीधा सा है, रनिंग में आप अगर सामने वाले का आपके शरीर में जान पैदा कर लो, स्टेमिना जिसे बोलते हैं, उसके बाद तो आप एक गोल ले लो कि यार इस बंदे को आगे नहीं जाने दे रहा, इस बंदे से कंपटीशन कर लो आपस में, आपका हो जाता है रनिंग। आपके शरीर में जान हो और आपकी जिद हो, आराम से हो जाता है, ठीक है। देखो शरीर जवाब देता है लेकिन हो जाती हैं चीज़ें अगर आप करोगे सिंसियरिटी। मैं आपका फिजिकल का अनुभव मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरा फिजिकल हो नहीं रहा था। मेरा लास्ट टाइम मैं भी बताऊँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँगा मैं रनिंग के दौरान मेरे साथ क्या हुआ था 2-3 मिनट में, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद भारत। ऐसे तो मैं बातें करता रहूँगा लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी और मेरे को डिलीवर करना है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने के लिए अगर मान के चलो कि 1 महीना तो मिनिमम मिलेगा आपको। 1 महीना जैसे आज से ले लो, 1 महीना आपको मिलेगा तो 1 महीने में आप बूस्टअप कर सकते हो, ठीक है। टेंशन किसी प्रकार की लेनी नहीं है, अपनी तरफ से बेस्ट दो, हो जाएगा। 1 महीने बाद स्टेटस आएगा एडमिट कार्ड की कि भाई एडमिट कार्ड आ रहे हैं, कब है, फेब में ही होने को एग्जाम फेब में ही होनी है फिजिकल की, मिड में हो जाएगी, इससे पहले नहीं होगी। वरना तो अगर डिले टाइम से होगी तो 2 महीने बाद वो फेब लास्ट में या फिर मार्च फर्स्ट वीक में वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो जो भी मेरे से हो पाएगी मैं आपकी ट्राई करूँगा कोशिश करने की। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, ध्यान रखिए, बाय।